दोस्तों, जीवन में खुश रहने के वो 5 पावरफुल सूत्र जो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं, इनको सुनिएगा और अपने जीवन में अपने भविष्य की रेखा बदल डालिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील अग्रवाल है। मैं एक सेल्फ मेड सीरियल एंटरप्रेन्योर हूं और आज आपसे जिंदगी के वो 5 तत्व जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी, उनको शेयर करने जा रहा हूं। क्या आपने कभी अपने आप को टटोला है, पहचाना है, जाना है, शीशे के सामने खड़े होके या खुद को इवैल्यूएट किया है? आपको लगेगा सर ये कैसा सवाल है, इसमें इवैल्यूएट करने वाली बात क्या है, हम तो अपने आप को जानते ही हैं। मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, हम जानते नहीं, सिर्फ पहचानते हैं कि हम कौन हैं। जानने के लिए आपको अपने अंदर की आत्मा को टटोलना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जैसे आज आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप मेरे शब्दों से मेरी पर्सनालिटी, मेरे कैरेक्टर, मेरी सोच विचार, मेरी भाषा, मेरी इंटेलेक्ट को इवैल्यूएट कर रहे हैं और आपको लगता है सुनना है, नहीं सुनना है, या क्या कह रहे हैं, इस पे इनका क्या कंट्रोल है, ये किस प्रकार के इंसान है, ये बातें आपके मन में आती हैं। और ये इवैल्यूएशन जो आप मेरा कर रहे हैं इस समय, एग्जैक्टली सेम ऐसे ही इवैल्यूएशन हमें अपना खुद का करना होता है, जो हम फेल हो जाते हैं क्योंकि हमें अपने आप को टटोलने में, पहचानने में, जानने में तकलीफ होती है। हम जानना नहीं चाहते। मैं आपको वो 5 सूत्र क्या है वो बताने जा रहा हूं। सबसे पहला सूत्र क्या है? नंबर 1, आज आपको फिजिकल एबिलिटीज में आप अपने आप को कहां पाते हैं इस समय? लेट अस से आज आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, हो सकता है आपको लगे कि मुझे अपना वजन कम करना चाहिए, मुझे हो सकता है कि डायबिटिक कंडीशन है, हाइपरटेंशन है, या स्ट्रेस है, या कोई भी चीज़ है, मुझे इसको ठीक करना चाहिए। तो आपका फिजिकल फिटनेस का लेवल कितना है, ये आपको इवैल्यूएट करना है 0 to 100 के स्कोर पर। और ये बहुत ही बड़ी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, और ये मैं आपको अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से, मेरे साथ में जो लोग जुड़े हैं उनके एक्सपीरियंस से शेयर करके बता रहा हूँ। इसलिए इसको लाइटली ना ले, ये इम्प्लीमेंट करें। आपने फिजिकल एबिलिटी में अपने आप को इवैल्यूएट किया और आपने पाया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कुछ चैलेंजेस है। लेट अस से 0 to 100 के स्कोर पे मैं अपने आप को आज इवैल्यूएट कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इस समय करीब 60% पर हूँ, यानी कि 60% मैं फिट हूँ, 40% मेरे कुछ चैलेंजेस हैं जो मुझे फिजिकली अपने आप को फिट करने के लिए चाहिए। ये आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है कि हमारा लेवल का गैप कितना है। लेट अस हमने आइडेंटिफाई कि 40% मुझे फिट करना है। क्या फिट करना है? अगर जो मुझे लगता है कि सबसे पहले मेरे सामने वेट का चैलेंज है, या मेरे को हाइपरटेंशन है उसका चैलेंज है, या मैं प्री डायबिटिक्स हूँ उसका चैलेंज है, या फिर मुझे और किसी प्रकार की कोई बीमारी है उसके चैलेंज है, लिख डालिएगा, सबको लिख लीजिएगा। फिर लिखना शुरू करने के बाद आपने क्या किया? लिख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके फिजिकल चैलेंजेस क्या है। लिखने के बाद क्या किया? वेट का इश्यू है, इसको कैसे एड्रेस करेंगे कि यस, आपको खाना पीना किस प्रकार से चबा चबा के खाना है, वॉल्यूम कम रखनी है, कैलोरीज की इंटेक आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म के हिसाब से अगर जो 1200 कैलोरी की जरूरत है तो 1000 कैलोरीज कैसे लेनी है, क्वांटिटी ठीक ठाक बरकरार रखते हुए, स्पेसिंग और गैप करते हुए आपने उसके हिसाब से करना शुरू किया। फिर आपको वॉकिंग कितनी करनी है, योगा कितना करना है, प्राणायाम कितना करना है, या आपको नेचुरोपैथी या आयुर्वेदा का कोई हेल्प लेना है, आपने उसको इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएट करके लिखना शुरू कर दिया कि मुझे 5 किलोमीटर रोज वॉक करना है, मुझे आधा घंटा योगा करना है, मुझे प्राणायाम करना है, मुझे अपने खाने को इस प्रकार से स्पेस करके चलना है, 3 लीटर पानी पीना है, इसके अलावा मुझे और ये सारी चीज़ें करनी हैं। जब आपने लिखा और लिखा कि हाँ मैं 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स मैं अगर जो 5 किलो हर महीने रिड्यूस करता हूँ तो मुझे 4 महीने में 20 किलो मेरा वजन कम हो जाना चाहिए। यानी कि आपने फिजिकल चैलेंज में 40% का गैप को आइडेंटिफाई किया, उसका रोड मैप बनाया और उसके हिसाब से ऐड करना शुरू कर दिया। हो सकता है आपके पास प्रोफेशनल हेल्प ना हो तो आप किसी योगा टीचर से
प्राणायाम और योगा और नेचुरोपैथी सीख सकते हैं। किसी डाइटिशियन से आप उसकी मदद लेकर के, प्रोफेशनल हेल्प लेकर के सही तरह का खाना खा सकते हैं, क्योंकि जो खाना, लेट से आपने एक रसगुल्ला खाया, रसगुल्ले में हो सकता है कि 400 कैलोरीज होंगी, लेकिन वही आप एक पूरी सलाद की प्लेट खाएंगे तो सिर्फ 150 कैलोरी, 200 कैलोरी में आपका काम चल जाएगा और पेट भी भर गया। तो इसी प्रकार से आपको सब्स्टिट्यूट करना है, भूखा नहीं रहना है, और ऐसा करके आप अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जब मेंटेन करेंगे और उसको फ्यूल मिलता रहेगा, यानी कि एनर्जी मिलती रहेगी, तो आपका मेटाबॉलिज्म लेवल भी मेंटेन रहेगा और आप एक दिन आपके जो 40% के चैलेंजेस है इसको दूर करके 100% पहुंच जाएंगे। ये है आपका फिजिकल फिटनेस लेवल का पहला सूत्र। दोस्तों, अब मैं आपको जीवन का दूसरा वो सूत्र जो बहुत इफेक्टिव होने वाला वो बताता हूं। वो क्या है? वो है इमोशनल। दूसरा सूत्र इमोशनल क्या है कि हम जीवन में सुबह शाम 75,000 से ज्यादा थॉट्स क्रिएट करते हैं, और हर थॉट आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके कॉर्टिसोल्स को, डोपामिन को इफेक्ट करता है। आपके बॉडी के अंदर, जैसे आप इधर से आज डर रहे हैं तो सडनली एक नए टाइप का हार्मोन रिलीज होगा, नए टाइप का आपके अंदर केमिकल रिएक्शन हो जाएगा जो आपकी बॉडी को वीक बनाने लग जाएगा। आपको लेटेस्ट लगा आपकी लॉटरी लग गई है, आपके अंदर एनर्जी आ गया, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल गया, तो सडनली आपके अंदर एक एनर्जी, ऊर्जा का एहसास होगा, आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये जो इमोशनल रिएक्शंस हैं, जैसे आपने मुझको डांट दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, कोई मेरी कमी बता दी, या मेरे पर नाराज हो गए, तो मैंने इमोशनली उसको जिस प्रकार से एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया, उससे मेरा भविष्य या मेरी बॉडी रिएक्ट करेगी। और हो सकता है कि मैं या तो खुश हो जाऊं, एनर्जेटिक हो जाऊं, या बीमार पड़ने लग जाऊं, डिप्रेशन में चला जाऊं। हुआ क्या? हुआ ये कि हमारे खुद के इमोशन नहीं, किसी और के कहे हुए शब्दों को जब हमने अडॉप्ट कर लिया और हम उनके इच्छा के पपेट्स बन गए। किसी ने मुझे डांटा, नाराज हुआ, मैंने दिल से लगा लिया, ओह माय गॉड, मेरे को ये सब बोल डाला। अगर जो आप ये समझ के चले कि आपने उस इमोशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया और आपने कहा इसको जो बोलना है बोलने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये कहना बहुत ईजी है दोस्तों, लेकिन जीवन की सच्चाई ये है, हम कहते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? हमें लगता है इसने ऐसा क्यों बोला। हम ये बात कहना चाहते हैं दोस्तों, आप समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं ये सोच के कि जिसने कहा कह डाला, कोई बात नहीं, उसने अपनी जबान गंदी कर ली, लेकिन आप हर्ट ना होएं, आप हर्ट नहीं होंगे। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे और आप अपने माइंड का बैलेंस बना के रखेंगे। अपने लाइफ के वैल्यूज़ को, इमोशंस को दूसरों के हाथ में रिमोट बना करके नहीं देंगे कि ये जब बटन चाहे वो प्रेस करके आपको खुश कर सकता है, नाराज़ हो सकता है, आपको दुखी कर सकता है। ये नहीं होने देना है। तो इसलिए आपको अपने इमोशनल का ये देखना कि आप 0 to 100 पर कहाँ हैं। क्या आप छोटी छोटी बातों से नाराज़ हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं? क्या है? अगर जो लेटर से मैं मान के चलता हूँ कि मेरा इमोशनल लेवल 60% का है, कि 60% मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, 40% मुझे फ़र्क पड़ता है, कोई बोलता है, क्या बोलता है? बेइज्जती करता है, कमियां बताता है, गरीबी पे हंसता है, मेरे इंटेलेक्ट पे, इंटेलिजेंस पे हंसता है, तो क्या करना चाहिए? आपको नंबर 1 अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है ये जानना आना जरूरी है। यानी कि आप जैसे गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध को कोई भी कुछ कह देता तो वो रिएक्ट नहीं करते थे, उनको फर्क नहीं पड़ता। इतिहास गवाह है दोस्तों, कहते हैं कि एक चुप 100 बोलने वाले को हरा सकता है। आपको मैंने ये नहीं कहा चुप हो जाइएगा, मैंने कहा किसी के कहने से रिएक्ट मत कीजिए, सुनिए, समझ लीजिएगा, फिर सोचिए ये मेरे लायक नहीं है या इसका इंटेलेक्ट लेवल वैसा नहीं है जो मेरा है, मैं एक समझदार इंसान हूँ। ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों कि कितना टिट फॉर टैट, किसी को बोलने को नहीं रोक सकते, लेकिन आप हर्ट ना होए उसके लिए आपको क्या करना है, इस पर थोड़ा काम करना शुरू कीजिएगा। अब हम दोस्तों तीसरे सूत्र पे आते हैं। तीसरा सूत्र क्या है? तीसरा सूत्र बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेंटल। मेंटल क्या है कि जब कोई आपके साथ बातचीत कर रहा है, लेट अस से आप मेरी बात सुन रहे हैं, जैसे मैंने मुंह खोला तब तक लेट अस से मैंने बहुत अच्छी ड्रेसिंग पहनी हुई है, बहुत राजाओं जैसी पर्सनैलिटी होगी, ये होगा वो होगा, बड़ी गाड़ी से उतरता तो आप सोचेंगे वाह क्या बात है,
ये तो बहुत ही पावरफुल इंसान लगता है, बहुत ही समझदार, बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही पैसे वाला। लेकिन जैसे ही मैंने मुंह खोला और मेरे मुंह से गलत और अपशब्द निकलने शुरू हो जाएं, ये मेरी बॉडी लैंग्वेज या मेरे मुंह के शब्दों का भाव बहुत पुअर होगा, तब बोले अरे ये तो कबाड़ी है, ये तो बहुत ही बेअक्ले है, ये तो बेसमझ है। क्यों? क्योंकि आपने अपने मेंटल को, बैलेंस को बना के नहीं रखना। जब जब कभी किसी से डिस्कशंस और आर्गुमेंट होती है, हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, कोई कह रहा है अपने लिए, हम उसको लेते सोचते कि हमारे लिए कह रहा, और हम रिएक्ट करके एक्ट करना शुरू कर देते हैं, आर्गुमेंट पड़ जाते हैं और डिस्कशंस को आर्गुमेंट में बदल करके परेशान हो जाते हैं। आपको जब भी कोई बात कह रहा है, समझा रहा है, जब तक आपको लगता है कि उसको बोलने का मौका मिला, बोलने दीजिएगा, समझाने दीजिएगा, फिर उसमें से जितने पे रिएक्ट करना उतना ही कहिए। दिस इज कॉल्ड एज कैलिब्रेटेड वर्ड्स, यानी कि नपे तुले शब्द ही आपको बोलने हैं। जब जब आप अननेसेसरी डिस्कशंस में कोई ऐसी चीज़ें कह देंगे जो सामने वाले को अननेसेसरी परेशान कर रही है कि उसका इंटेलिजेंस और मेंटल लेवल उतना अच्छा नहीं है, तो वो आपसे आर्ग्यूमेंट करके हर छोटी छोटी बात को पकड़ के आपकी टांग खींचने शुरू कर देंगे, आपके साथ बहसबाजी शुरू कर देंगे। दैट इज़ ए मिस्टेक। आपको अपना मेंटल बैलेंस रखना है। जिसने कहा उसी बात को कितना समझना है, कितना सुनना है, इसके बाद में कितना उसको अपने जीवन में अडॉप्ट करना है, कितना रिजेक्ट करना है, किस प्रकार से आपको अपनी पर्सनालिटी को एनहांस, बदलाव, चेंज करना है, कैसे आपको अपने फिजिकल मेंटल इंप्रूवमेंट्स को करनी है। ये करने के साथ साथ फिर आपको जो शब्दों का जवाब देना है, और जब आप नपे तुले शब्दों में अपनी बात को कह पाएंगे और कहेंगे तो सामने वाले पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वो बोलेगा वाह क्या बात है, ये इंसान ना बहुत सोच समझ के बात करता है। ऐसा होता है ना, आपके सामने लोग बोलते हो ना, यार ये बहुत सोच समझ के बात करता है। दिस इज व्हाट मेंटल बैलेंस इज। आज अगर जो मुझसे कोई पूछे सर आपका मेंटल बैलेंस क्या, हो सकता है मैं कहूँ सर मैं 60 to 70% सही हूँ, 30% हो सकता है मैं ऐसी बातें कह जाता हूँ जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। मैं बोलूँ सारा समाज खराब है, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सारा समाज खराब क्यों है? ये मेरी सोच है, मेरा इंटेलेक्ट लेवल की लो वैल्यूज़ है। अगर जो मैं मान के चलूँ कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो दूषित करते हैं बाकी के समाज को, और वो लोग आज के डेट में हमारे लिए एक तकलीफदायक इश्यू है, चैलेंज है। और मैं स्पेसिफिकली ये भी मेंशन करूँ कि इस प्रकार के किस प्रकार के लोग होते हैं, क्या है, तो सामने वाला बोले हाँ हाँ ये बात तो ठीक है, ये तो सही कह रहे हैं आप। लेकिन मैंने कहा सारा समाज खराब है, तो उनको लगे मेरे को भी गाली दे रहे हैं, तो बोले नहीं ऐसा गलत है, ये ऐसा नहीं होता, सारा समाज थोड़ी खराब होता है। गलती किसकी है? पहली बात, मुझे अपने शब्दों को नाप तोल करके बोलना चाहिए था। अगर जो मैंने बोला होता तो सामने से रिएक्शन नहीं आती, एक्सेप्टेबिलिटी आती, डिनायल नहीं आता, प्रोटेस्ट नहीं आता। जिंदगी में हम हमेशा ये गलती करते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में मेंटल बैलेंस बना के चलने के लिए ये जानना जरूरी है कि आपको कितनी बात सुननी है, समझनी है, जीवन में अडॉप्ट करनी है, और उसका रिएक्शन आपको कितने शब्दों में कितना कहना है, जिससे कि आप अपनी बात को इफेक्टिवली कह सके, इम्पैक्टफुल हो, पावरफुल हो और कम्युनिकेटेबल हो। आप ये कर लीजिएगा, देखिए आपका ज़िंदगी में कितना बड़ा मान सम्मान क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं चौथे एलिमेंट पे आता हूँ, एंड चौथा एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? फोर्थ एलिमेंट इज स्पिरिचुअल। आपके जीवन का आधार स्पिरिचुअलिटी पे टिका हुआ है। आपकी वैल्यू सिस्टम, जो आपको सिखाया गया, संस्कार जो दिए गए हैं, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी का ही एक अंग है। होता क्या है, हम स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखते हैं कि जो सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, गाना गाते हैं, गीत गाते हैं, ध्यान करते हैं, ये करते हैं, वो स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। ये एक नित्य क्रम है, एक रिचुअल है। स्पिरिचुअलिटी को रिचुअल से मिक्स ना किया जाए। वो एक दैनिक कर्म है जो वो करते हैं। अगर जो स्पिरिचुअलिटी इतनी पावरफुल सिर्फ मंत्रों में ही होती, या सिर्फ गीत में ही होती, या आरती में ही होती, तो जितने पुजारी हैं वो सब के सब कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। वो अपना नित्य कर्म कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी को कार्यक्रम या नित्य कर्म के साथ मिक्स ना करते, ये मान के चलिएगा जो भी आप अपना कर्म निभा रहे हैं, चाहे आपका काम काज हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में रह करके परिवार का भरण पोषण कर रहे हो, आप अपने कर्म को कर रहे हो, आप अपने विचारों को, सोच को कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, अगर जो सत्य भावना है, धार्मिक प्रवृत्ति है और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, लोगों का कल्याण के लिए आप शब्द कह रहे हैं या एक्शन कर रहे हैं,
तो जो भी आप कर रहे हैं वही आपका यज्ञ है, वही आपकी तपस्या है, वही आपकी स्पिरिचुअलिटी है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को नित्य क्रम से मिक्स ना करते हुए ये मान के चलेगा कि आपके हर एक्शन में, हर शब्द में, हर ओरिएंटेशन में, हर थॉट के अंदर सात्विक भाव होना चाहिए, लोगों के प्रति मान सम्मान की भावना होनी चाहिए, और किस प्रकार से आपके कहे हुए शब्द से किसी का भला हो सके और सच्चाई की जीत हो सके, जो झूठ के पुलिंदों पर ना टिका हो और उनको वैल्यूडेशन हो सके, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ सके। ये है रियल स्पिरिचुअलिटी। और ये करने में लेट अस से आज मैं अगर जो अपने आप को लेता हूँ तो मुझे लगता है कि चलिए मैं 70 से 80% अपने आप को स्पिरिचुअल मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि मेरे दिल में एक भावना रहती है सुबह शाम कि कैसे मैं समाज का, देश का भला कर सकूँ, लोगों का भला कर सकूँ। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, टॉक्स करता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, बच्चों को ट्रेन करता हूँ, इंटर्नशिप देता हूँ, जॉब्स क्रिएट करता हूँ, पता नहीं क्या क्या करता हूँ। ये किस भावना से कि प्रकृति ने मुझे मौका दिया है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं समाज और प्रकृति सृष्टि के लिए कुछ करके जाऊँ। ये मेरी भावना है, ये मेरी स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन आज भी शायद मैं पूरा सक्षम नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि कैपेबिलिटी की कमी है, ऐसा कि सोच की कमी है। हो सकता है बहुत लोग उम्मीद कर रहे हो और मैं उसको फुलफिल ना कर रहा हूँ, तो मुझे अपना जो गैप है 20% या 30% का गैप, उसको फुलफिल करने के लिए ये जानना जरूरी है कि मैं और क्या कर सकता हूँ सत्य कर्म के लिए, नित्य कर्म के लिए, अच्छे कर्म के लिए, अच्छी भावना के साथ, और क्या क्या मेरी कैपेबिलिटी है, किन का कल्याण मैं कर सकता हूँ, किस प्रकार के शब्दों का यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं घर से बैठ के ही किसी का अनुसरण कर सकता हूँ, किसको गाइड कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ। मैं जब आइडेंटिफाई करूँगा तो मेरा ये स्कोर जो है वो 100% ना भी पहुँचे, लेकिन 70-80 से आगे बढ़ जाएगा। तो आपको अपने जीवन में आपके कर्म को ही स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट कर लेना है, और ऐसा करके देखिएगा आपके जीवन का हाव भाव, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व टोटली बदल जाएगा। लोग आपका मान सम्मान और इज्जत करने ले जाएंगे और आपकी पहचान बहुत डिफरेंट बन जाएगी। ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। अब मैं आपको आखिरी और 5वें सूत्र पर लेकर चलता हूँ। 5वां सूत्र क्या है आपका? 5वां सूत्र है फाइनेंशियल। आप सोचेंगे फाइनेंशियल का जीवन से क्या लेने देना? दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना जीवन भी नहीं है, ये भी सत्य है। आज होता क्या है, जब आप अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं, एक स्टेज में जाके आपके मन में कुछ लोगों के प्रति एक उदारता की भावना भी आने लग जाती है। और आप देखिए, इतिहास देखिएगा, जितने बड़े लोग हैं, अच्छे कर्मी लोग हैं देश के अंदर और विदेश के अंदर, चाहे वॉरेन बफे हो, बिल गेट्स हो, आजिम प्रेमजी हो, नारायण मूर्ति हो, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो मैंने 2-4 नाम गिनाए, ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। इनके दिल में क्या आया? एक वक्त था जब वो अपने लिए जीते थे, फिर एक बार लगा कि भाई हम तो अपने लिए जी लिए, अब समाज के लिए जीना है। आज फाइनेंशियल फ्रीडम कब आएगी आपको? जब जो भी आपके पास है, लेट अस से 1 रुपया है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, 100 करोड़ है, जो पैसा आपकी अपनी इच्छा, आपकी प्रबल, एक कहते ना आपके दिल में कोई अरमान हो, जैसे आपको किसी को देना है, खर्च करना है चैरिटी में, या आपको घूमने की इच्छा है, लगता है मुझे यूरोप जाना है, 10 लाख खर्च करना है, और अगर जो आपके पास ये फ्रीडम अवेलेबल है कि यस, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरे पास 1 करोड़ पे पड़ा है, मैं 10 लाख खर्च भी कर दूंगा तब भी 90 लाख पड़ा है, और जो खर्च करूंगा ना तो मुझे इसको किसी के हिसाब देना है, ना किसी की परमिशन लेनी है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे पास अवेलेबल है। मेरे दिल में आता है, मेरे को लगता है यार इसका भला करना चाहिए, चल बेटा 2 लाख रुपए तुमको दे दिए, तुम फ्री में रख लो, कोई बात नहीं, तुम्हारा भला हो जाए, चैरिटी में दे दिए, या कोई काम में लगा दिए, या कहीं पे भी कुछ कर दिया। आप सोच के देखिएगा, क्या आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है? कहने को तो बहुत कुछ होगा, प्रॉपर्टियाँ भी होंगी, एसेट्स होंगे, बैंक बैलेंस होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जब आप निकालना चाहे, यूज़ करना चाहे, तो आपको किसी की परमिशन लेनी पड़ती है क्या? किसी से पूछना पड़ता है क्या? क्या आपको किसी को अकाउंटेबिलिटी, मेजरेबिलिटी करनी पड़ती है, बताना पड़ता है क्या? अगर जो करना पड़ता है तो दैट इज़ नॉट ए फाइनेंशियल फ्रीडम, दैट इज़ एन एसेट वैल्यू जो आपके पास है, जिसके लिए आप अकाउंटेबल हैं, मेजरेबल हैं। लेकिन अगर जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपके पास, जैसे आज मैं अपनी बात करूं, तो मेरे पास करीब 80% फाइनेंशियल फ्रीडम है कि मैं जो चाहूं अपनी मर्जी से कर सकता हूं, लेकिन 20% कुछ काम करते वक्त मुझे भी सोचना पड़ता है कि इसके लिए तो बच्चों से बात करनी पड़ेगी, पत्नी से बात करनी पड़ेगी। दैट मीन्स मैं 100% लिबरेटेड नहीं हूँ। मुझे कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी देने की ज़रूरत है, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे दिल में आए कि मुझे कुछ दान करना है,
कुछ खर्चा करना है, कुछ अपने ऊपर ही खर्च करने की इच्छा भी आ सकती है। मेरे को कुछ लग्जरी चाहिए, मुझे कोई बेनिफिट चाहिए, मुझे कुछ गैजेट चाहिए, मुझे कोई कंफर्ट चाहिए, तो मैं उसको अफोर्ड कर सकूं। ये फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अपनी ज़िंदगी में लानी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास अपने म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक मार्केट के अंदर हो, गोल्ड के रूप में हो, प्रॉपर्टी के रूप में हो, कैश के रूप में, लिक्विड के रूप में, जिस प्रकार से भी हो, वो हो जो आपकी अपनी खुद की सेविंग है या आपके पास सेविंग बनी हुई है, जो आपकी इच्छा वृत्ति से आपको जब दिल करे आपको चेक काटना हो, कैश विड्रॉ करना हो, खर्चा करना हो, आप कर सकते हैं। और जिसके लिए आपको करने के बाद एक एहसास ऐसा ना लगे, डर ना लगे, कि गिल्टी ना लगे कि ओहो कोई कहेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, कैसे जवाब दूंगी या कैसे करूंगी। नो, यू शुड बी एबल टू डू इट योरसेल्फ, कि आपके मन में जब आए आप उसको कर सके। ये फाइनेंशियल फ्रीडम। लेट्स से आज मेरी इच्छा कि मैं पिलग्रिमेज जाना चाहता हूँ, मुझे कहीं घूमने जाना है, मुझे कोई अच्छे धार्मिक संस्थान जाना है और जाके मैं बहुत सारा खर्चा भी करके आना चाहता हूँ, अगर जो मेरे पास अवेलेबल है तो। और होगा, कहने को बहुत कुछ होगा, लेकिन जब देने की बारी आती है तो जब अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाएगी तो मेरे सामने चैलेंज खड़ा हो जाएगा। उस समय मुझे शर्म भी आएगी, शायद कहने में हिचकिचाहट भी करूँगा और मैं कर भी नहीं पाऊँगा। तो यानी कि मेरे अरमानों का कहीं ना कहीं दमन हुआ। तो आपके अपने अरमानों को उड़ान देने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी है, इसको टटोलिए, चेक कीजिए और अपने पास वो किटी क्रिएट कीजिएगा कि किस प्रकार से आपको जब कोई चीज़ करने की इच्छा हो आप अपनी मर्जी से उसको कर सको। और आपको बता दूं, अगर जो आपने फाइनेंशियल फ्रीडम भी कर ली तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारे पास 5 सूत्र हैं ज़िंदगी के। फिजिकल आप फिट हैं तो बहुत अच्छी बात है, इमोशनली आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, बहुत ही अच्छी बात है, मेंटली आप बैलेंस्ड है और आपके शब्दों में जान है और आप अपनी पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, अमेजिंग बात है। स्पिरिचुअली आप जो भी कर रहे हैं उसकी भावना बहुत सात्विक है, अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी, आपका कलर, आपकी सोच, आपका रंग, आपकी वैल्यू बदल जाएगी मार्केट के अंदर। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास है तो आपको कभी किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी जी सकेंगे। दोस्तों, मैंने ये 5 सूत्र जो आपको बताए हैं, ये मैं अपनी ज़िंदगी के सूत्र बता रहा हूँ, मैंने इसलिए अपनी वैल्यू साथ साथ में बताई, ये सब मैं कर रहा हूँ। और जो जो मेरे साथ में कमियां हैं, मैं अपने ही नहीं, अपने परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनकी ज़िंदगी में इस प्रकार का सेशन बता के, समझा के बदलाव कैसे लाना चाहिए, आपको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए, 3 महीने में, 6 महीने, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, कितने समय में आप करना चाहते हैं। कोई शॉर्ट टर्म है जो क्विकली हो सकते हैं, कोई लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म है, उनको हम एक एक करके एस्टैब्लिश करें ताकि जब आप ज़िंदगी जिए तो हंसी खुशी, मस्ती के साथ, आनंद के साथ, मज़े के साथ, गर्व के साथ, सम्मान के साथ में जिए। यही मेरी भावना है, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू वेरी मच। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और टॉप 5 कमेंट्स को हम एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट भिजवाएंगे। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसे सवाल हो जिनके आप जवाब चाहते हो तो हमें लिख करके भेजें। हमारी कोशिश होगी कि हम आने वाले वक्त में वीडियो बना करके उनका जवाब आपको दे सके। धन्यवाद।